देश में कोविड-19 के नए मामलों में आई कमी। पिछले 50 दिनों में सबसे कम दर्ज हुए कोरोना संक्रमण के मामले। केंद्र सरकार के 7 साल होने के उपलक्ष्य में देश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। दुर्ग सांसद ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस पर आज मुख्यमंत्री ने वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श केंद्र का किया शुभारंभ। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बाड़ी योजना का लाभ लेकर कोरबा जिले के किसान सब्जी उत्पादन कर हासिल कर रहे हैं अच्छी आमदनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। देश में आज कोविड-19 के नए मामले पिछले 50 दिनों में सबसे कम दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,52,734 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं ठीक होने की दर 91.6% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 24 घंटों के दौरान कम होकर 88,416 ही रही तथा 3,128 लोगों की मृत्यु इस दौरान हुई है। देश में कोविड-19 नमूनों की जांच क्षमता में भी तेजी लाई गई है। अब तक 34 करोड़ 48 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,655 नए मरीजों की पहचान हुई है। इसे मिलाकर अब तक 9,69,300 मरीज हो चुके हैं, जिनमें से 9,17,023 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 39,261 सक्रिय मरीज हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना से दिवंगत मीडिया कर्मियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही कोविड से पीड़ित मीडिया कर्मी के इलाज में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति भी नियमों के तहत राज्य शासन करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण में ही मीडिया कर्मी की आकस्मिक मृत्यु पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुरूप आर्थिक सहायता पर क्रियान्वयन अब शुरू हो चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसा लोगों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के तहत हो रहा है। बेमेतरा जिले में वत्सला फाउंडेशन ने लोगों की कोरोना जांच का कार्य शुरू किया है। इसके तहत डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और मितानी ने विभिन्न वार्डों में जाकर कोरोना टेस्ट कराते हैं। इससे पहले संबंधित स्थानों पर मुनादी भी कराई जाती है ताकि सभी लोग एक जगह एकत्रित हो सकें। वत्सला फाउंडेशन के अध्यक्ष ज्योति सिंघानिया ने बताया कि घर घर जाकर कोरोना जांच और टीका लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं बेमेतरा नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू का कहना है कि यह एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक कोरोना की जांच करवाएं। समाज के द्वारा बहुत अच्छा नेक कार्य किया जा रहा है। कोरोना टेस्ट की यहाँ पे जांच की जा रही है और यह आप सभी जानते हैं कि पिछले महीने हम लोगों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन से पहले कोरोना टेस्ट का करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ सभी हमारी वत्सला के परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी की शुभकामनाएं देती हूँ और सिख समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यह सब नेक कार्य हमारे शहर के लिए किया है। इसी तरह रायगढ़ में भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी और मितानी ने लगातार कार्य कर रहे हैं। ग्राम उर्दना की मितानिन रेशम बाई ने बताया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। घर घर जाके बोलथन 2 गज के दूरी बनाना है, घर से बाहर निकलिया तो मास्क लगा के निकलिया और बार बार साबुन से हाथ ला धोइया, सैनिटाइजर लगा और टीका लगाना जरूरी है। पूरा भारत में फैल गई है। ये सब चीज़ हम लोग मतलब बताथन। हमारे गांव में 3,000 जनसंख्या में 616 लगे है करीबन।
अब बहुत से बहुत जनसंख्या बाँचे है ग्राम उर्दना के। तो फिर से कैंप लगी, फिर बुला बुला के लेके जाबो और टीका लगवाबो। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना जांच के साथ ही दवाइयां लेने और टीकाकरण के प्रति भी ये मितानिनें जागरूक कर रही हैं। केंद्र सरकार के 7 साल होने के उपलक्ष्य में देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा ही संगठन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में सांसद विजय बघेल ने अनेक गांवों का दौरा किया। श्री बघेल जनवा झीप, मोहरी, मरौदा और मरौदा टैंक की श्रमिक बस्तियों में आयोजित कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीणों में कोरोना की रोकथाम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता तथा टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शानदार 7 साल पूरा हुआ और बहुत उनके सफलतम कार्यक्रम में जो बहुत सारी योजनाएं आई, जीवन स्तर लोगों का सुधरा और बहुत सारे ऐसे विधेयक पास हुए जिसकी परिकल्पना भी कोई नहीं कर पाए थे। आज उसके सफल कार्यकाल बीते हैं, उसके ही तहत हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये हमें निर्देश मिला कि हम लोगों के बीच जाएं और लोगों के बीच में जाके जो मोदी जी के 7 साल पूरे हुए हैं उसका उल्लेख भी करें, उनके विचार भी जानें। ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कार्यक्रम के दौरान श्री बघेल कोरोना महामारी से दिवंगत हुए 4 लोगों के परिवारों से भी मिले। उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर और सूखा राशन का वितरण भी लोगों को किया। आज अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का लाभ कोविड-19 की चिकित्सा से स्वस्थ हुए व्यक्ति, होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति और उनके परिवार अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। योग की निशुल्क वर्चुअल कक्षाएं आज से शुरू होकर 1 वर्ष तक चलेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम के तहत योग की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग सरल, सस्ता और सुलभ माध्यम है जिसे अपनाकर हम वर्तमान और भविष्य के खतरों से खुद को बचा सकते हैं। उधर कबीरधाम जिले में विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर कैंसर और कोरोना से बचाव के बारे में ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों को धूम्रपान के प्रति जागरूक करना है। इस प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि तंबाकू खाने से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीमारी हो सकती है वो है मुख का कैंसर, जो कि हमारा इंडिया सबसे आगे है मुख के कैंसर में। विश्व में जितने भी मरीज मिलते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत होती है इंडिया में जो कि मुख के कैंसर से पीड़ित मरीज होते हैं। और उनका एकमात्र कारण होता है कि वो कहीं ना कहीं तंबाकू का सेवन करते रहते हैं, जिसके कारण मुख का कैंसर और आंतों का कैंसर हो सकता है। आपकी शारीरिक क्षमता कम हो सकती है, इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। कोविड के समय में जो हमको ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, उसमें कमी आती है। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं या बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो उससे फेफड़ों में भी असर होता है, जो कि अगर कोविड से आप पीड़ित हैं तो उसकी रिकवरी में काफ़ी देर लग जाती है। और अगर आप एक बिना तंबाकू यूजर्स को देखें जो उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उनकी कोविड में भी अच्छी है। डॉक्टर चौरसिया ने बताया कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों की काउंसलिंग के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और लोगों को तंबाकू छोड़ने की शपथ भी इस मौके पर दिलाई गई। प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून से शुरू की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी नागरिक, ग्राम पंचायतें, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां पात्र होंगे।
योजना के तहत धान की फसल के बदले खेतों में वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 साल तक प्रति एकड़ 10-10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ऐसा किसानों की आय में वृद्धि करने और निजी भूमि पर पहले से लगाए गए वृक्षों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। वृक्षारोपण के जरिए बाढ़, अनावृष्टि और भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने और लकड़ियों की आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी किया जाएगा। वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत गैर वनिक क्षेत्रों में इमारती फलदार वृक्ष, बांस और औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके लिए किसानों को वन अधिकार पत्र भी दिए जाएंगे। साथ ही वृक्षों की कटाई की अनुमति के प्रावधानों को भी सुगम बनाया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी, जो शासन के निर्देशों के मुताबिक संबंधित व्यक्तियों को सलाह देने के साथ ही संसाधन भी उपलब्ध कराएगी। उधर कांकेर जिले में पर्यावरण के क्षेत्र में वीरेंद्र सिंह ने काफी कार्य किया है। वे अब तक करीब 1000 पौधे लगा चुके हैं। ग्रीन कमांडो के नाम से अपनी पहचान बना चुके वीरेंद्र सिंह ने ग्राम पंचायतों की खाली जमीनों और खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण किया है। उनका कहना है कि वृक्षारोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जाता है। खेत की मेड़ हो, बगीचा हो, कहीं भी खाली स्थान मिले आप कम से कम एक पौधा लगाकर संरक्षण अवश्य करें। अभी इस बरसात में हम इसी तारतम्य में पहाड़ों पे हरियाली लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ग्राम के युवाओं को लेकर हम अभी से गड्ढा खोद रहे हैं और हमें एक उत्साह है। पिछले वर्ष हमने हजारों पौधे लगाए थे, वो जीवित हैं। तो इस वर्ष भी हमने ठाना है कुछ अच्छे पौधे लगाकर हरियाली लाना है। ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। प्रदेश के गांव में उद्यानिकी विभाग द्वारा शुरू की गई बाड़ी योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को सब्जियों के साथ खेती की वैज्ञानिक विधि भी बताई जाती है, जिससे वे अपनी बाड़ी में सब्जी लगाकर ज्यादा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। बाड़ी योजना के तहत खेतों में सब्जी लगाने वाले कोरबा जिले के पाली विकास खंड के किसानों ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उन्हें उद्यानिकी विभाग ने सब्जी के बीज लगाने के लिए दिए थे। इससे उनके खेतों में इस साल भिंडी, टमाटर और बैगन का उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुआ है। उद्यान से मिले साबत भिंडी, मिर्चा, टमाटर, तरोई, डोड़का। हाँ। तो भिंडी 5 कुंटल निकला, तो इसमें फ़ायदा हुआ लॉकडाउन से। मिर्ची भी इसमें 5-6 कुंटल है और टमाटर भी 15-16 कुंटल हुआ था। इसमें लॉकडाउन में वो इसे 5 साल से फ़ायदा मिला था। उद्यान विभाग से टमाटर और तरोई बीज और मिले थे भिंडी, इसमें बढ़िया हमको उपज भी मिली और फ़ायदा भी उसमें मिला हमको। इसलिए पर साल के अपेक्षा इस साल बढ़िया बेहतर किसानी हुआ भी और लॉकडाउन के उपलक्ष्य से हमको फ़ायदा भी मिला। बाड़ी योजना के बारे में कोरबा जिले के वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी टी.आर. दिनकर ने बताया कि जिले के 19,000 से अधिक किसानों को भिंडी, टमाटर, बैगन और दूसरी सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए गए थे। शासन की ओर से हमारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पिछले साल हम लोग प्याज भी दिए थे और आपका मिर्च भी दिए थे और भिंडी दिए थे। ये हमारे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत दिए थे। उसके बाद हम लोगों को पिछले साल हमने देखा कि 85 से 90 हज़ार क्विंटल अतिरिक्त हम लोग सब्जी का उत्पादन किए। आप किसी भी रोड में निकल जाते, आप देखते कि हमारे किसान बंधु सब्जी बेचते हुए नज़र आ रहे थे और लॉकडाउन के समय हमको किसी तरह की परेशानी नहीं हुआ। इसी कारण बाड़ी योजना का लाभ लेकर प्रदेश के किसान खेतों में सब्जियां लगाकर अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान भी सब्जियों की कमी नहीं हुई है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड-19 के नए मामलों में आई कमी। पिछले 50 दिनों में सबसे कम
दर्ज हुए कोरोना संक्रमण के मामले। केंद्र सरकार के 7 साल होने के उपलक्ष्य में देश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। दुर्ग सांसद ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस पर आज मुख्यमंत्री ने वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श केंद्र का किया शुभारंभ। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बाड़ी योजना का लाभ लेकर कोरबा जिले के किसान सब्जी उत्पादन कर हासिल कर रहे हैं अच्छी आमदनी। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।